ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैगाम है, जलसा सीरतुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसा सीरतुन नबी का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हमद बारी ताला के चंद अशार मैं सुना दूँ। इरशाद। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह। खता खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दा। आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और ये शेर में पहुंचा रहा हूं मेरे बच्चों, ईमान को ताजा करो। देने वाला कौन? अल्लाह। मेरा रब, ओ मेरा अल्लाह। और कुर्बान जाओ जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। खिलाने वाला मेरा अल्लाह, देने वाला मेरा अल्लाह, जिलाने वाला मेरा अल्लाह, मौत देने वाला मेरा अल्लाह। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तो मैं कहता हूं अपने अल्लाह से लो लगा लो। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? जी नहीं। अरे बोलो भाई, अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। और कुर्बान जाओ, मेरा बिगड़ सकता है, आपका बिगड़ सकता है, किसी को कुछ दे दे, सब दे दे तो थोड़ा बिगड़ जाएगा। कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह का देने से कुछ नहीं बिगड़ता। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। माशाअल्लाह। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। आमीन आमीन। इसे के लिए कह रहा हूं,
अल्लाह पे यकीन बनाओ मेरे बच्चों, अल्लाह पे यकीन बनाओ। वो अल्लाह है, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। सूरज को डुबाता है, सूरज को निकालता है, कोई तो है। चांद को छुपाता है, फिर चांद को निकालता है, कोई तो है। ये इस धरती को कुर्बान जाओ पानी के ऊपर ठहराया हुआ है, कोई तो है। अरे कौन है? वही तो मेरा अल्लाह है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे जुमे में कि लोगों, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको पिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको जिलाता है। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि इमाम साहब ये सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, मान गए, मानते हैं, लेकिन अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाए? तुम खाओगे काहे नहीं? तुम खाओगे काहे नहीं? बोला नहीं, हम हड़ताल कर देंगे, हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जो देखो कैसे खिलाता है। घर आया, खाना बंद, दोपहर का खाना नहीं खाया, माँ परेशान हो गई। रात हुई, रात का भी खाना नहीं खाया। ओ माँ परेशान है, ओ मेरा लाडला, ओ मेरे लखते जिगर, ओ मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा, आ कुर्बान जाओ। माँ तो माँ होती है ना। अरे बोलो भाई, माँ तो माँ होती है ना जी। कुर्बान जाओ, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। ये आयत मैंने पढ़ी है, मुझे इजाज़त मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। वो स्टेज पे वो हजरत तशरीफ फरमा, उन्होंने कहा कि माँ के माँ बाप के ऊपर में भी कुछ बयान करना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ होती है। बस एक शेर माँ के लिए फिर मैं सुनाता हूँ। आप माँ परेशान हो गई, खाना ले ले के पीछे पीछे घूम रही। मेरा लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा, तू नौजवान है, अगर तू खाना इसी तरीके से छोड़ेगा तेरी सेहत खराब हो जाएगी, खाना खा। लड़के ने कहा नहीं अम्मा, हम खाना नहीं खाएंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है, देखें अल्लाह कैसे खिलाता है। हाँ। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। नौजवान खाना ना खाने लगा, माँ परेशान हो गई। तो ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। गांव से बाहर जंगल था, जंगल में चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। और जंगल में जब पहुंचा तो माँ बेहतरीन खाना बनाई, माँ बेहतरीन बिरयानी बनाई। एक थाल में लेकर, प्लेट में लेकर माँ जंगल पहुंची। मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे लाल, ये खाना खा ले। बेटा कहता है कि अम्मा खाना रख दे, खाना मैं हरगिज नहीं खाऊंगा, देखते हैं अल्लाह कैसे खिलाता है। माँ खाना रख के घर आ गई कि चलो भूख लगेगी तो खा लेगा। उस जंगल में डाकू जानते हैं ना? अबे डाकू लोग मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। तो 15-20 डाकू जंगल में घुसे तो देखे कि बेहतरीन खाना रखा हुआ है, आदमी कोई नहीं है। तो एक डाकू सोचा कि थोड़ा खा के चखे कैसा खाना है। तो डाकू का जो सरदार था मना कर दिया कि नहीं, हरगिज इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर कोई मिलाया है हम लोगों को मारने के लिए। तलाशो, जंगल में कोई ना कोई आदमी होगा। ये नौजवान जंगल के उस कोने में सोया हुआ था। अब वो डाकू लोग जंगल में घुसे, देखा सोया हुआ है, पकड़ा कालर, बोला चल सरदार बुला रहा है, घसीट कर ले आया। डाकुओं का सरदार बोला ये खाना किसने रखा? बोला मेरी माँ रखी है। बोला तू खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला जरूर कोई गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़ है, खाना खाओ। तो ये नौजवान बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार डाकुओं को हुक्म दिया कि इसके सर पर 50 जूता मारो।
अभी तो 25 से पढ़ा था, 25 से पढ़ा था कि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला मत मारिए अब हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया इमाम साहब के पास, बोला इमाम साहब आप तो पूरा खुलासा नहीं बोले, ये बात तो सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई कि अल्लाह सबको खिलाता है। बेशक। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह। आमीन बोले दर। आमीन। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदा बंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन आमीन आमीन। नारे तकबीर। भाई बेदारी के साथ नौजवान नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सोहराब अली साहब। देखो ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो महफिल है, ये वो मजलिस है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब तक बैठे रहोगे इसका कलम चलता रहेगा। बेशक। इसका कलम चलेगा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना, किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये जो किरामन कातिबीन बैठे हैं ना, हमारे कंधे पर ये नेक अमल, ये नेकी लिखते हैं। नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, तिलावत करोगे, जिक्र करोगे, सुभान अल्लाह पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सदका करोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे, उलमा की कदर करोगे, पड़ोसी के हुकूक को अदा करोगे, हुकूकदारों के हुकूक को अदा करोगे, नेक अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। झूठ बोलोगे, ज़िना करोगे, चोरी करोगे और कुर्बान जाओ, ओ लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, इसका कलम चलेगा। किरामन कातिबीना यालमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हुए, इसलिए यहाँ पर जब तक आप बैठे रहोगे, जब तक बैठे रहोगे इसका कलम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह पढ़े 10 ने की, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े 10 ने की, माशा अल्लाह बोले 10 ने की, दुरूद पढ़े हज़ारों ने की, और कुर्बान जाओ जब तक बैठे रहोगे। अब मैं तो ये कहता हूँ, हमारे उलमा फरमाते हैं अल कुर्बान जाओ कि ये वो ज़िक्र की मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पर अगर मौत हो जाए तो शायद अल्लाह इस महफिल के सदक़े बरकत में जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन आमीन। बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। जलसे में तो 2 तरह के लोग आते हैं, जलसा कोई देखने आता है, एक जलसा सुनने आता है। जलसा सुनने वाले बैठे हैं, जलसा देखने वाले कहाँ? देखो मार्केट में घूम रहा है, दुकान में घूम रहा है, कुर्बान जाइए, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी पान की दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी यहाँ गुटखा खाएगा वहां थूकेगा। सही बात सही कि गलत? बोलिए सही। अच्छा देखिएगा, घर से कह के निकला है, बीवी को कह के निकला है, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो जलसा यहाँ हो रहा है कि वहां हो रहा? अरे बोलो ना भाई, जलसा कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है ना, कि बाजार में हो रहा है, जलसा दुकान में हो रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ,
अब भी हम उन बच्चों को, उन नौजवानों को दावत दे रहे हैं कि मेरे बच्चों जलसा सुनने आए हो, ओ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने आए हो, खींचे चले आओ, दीनी मजलिस है, बैठो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, अपने दामन में समेटो और अपने घर लेकर जाओ। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत किसे कहते हैं? इसको समझना जरूरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीरत कहते हैं। आपकी जिंदगी क्या थी? ओ खाना कैसा था, चलना कैसा था, सोना कैसा था, गुफ्तगू कैसी थी, लेन देन का मामला कैसा था, हुकूकदार का हुकूक कैसा था, अल्लाह अकबर, बीवियों के साथ कैसा मामला था, और कुर्बान जाओ अल्लाह के बंदों के साथ कैसा रिश्ता था। नबी की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो। एक सहाबी ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में आप बताएं। कहा कि क्या तुमने कुरान पढ़ा नहीं? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा कि पढ़ा है, बस समझ लो कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हें नजर आई। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ना क्या नबी की सीरत नहीं है? अरे बोलो भाई जी, नमाज पढ़ना नबी की सीरत नहीं है? कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ना नबी की सीरत नहीं है? आज हम दूर होते चले जा रहे हैं, कुरान भी हाथों से छूट रहा है, कुरान भी हमारे हाथ दिलों से निकल रहा है। और कुर्बान जाओ, सुन्नत नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है? पिछले साल ईद के दिन ही मेरा पहला प्रोग्राम खड़गपुर का था। एक ड्राइवर मुगले आजम साहब, उसके साथ में आया कोलाघाट। कोलाघाट जाने ना जी, ওখানে এটা চার দোকান, ভালো চা अल्हम्दुलिल्लाह। की चा बोले? तंदूरी चा। हाँ, तो मैंने ड्राइवर से बोला, ड्राइवर बोला कि बहुत अच्छी चाय है। मैंने कहा रोको गाड़ी, रुक गई गाड़ी। अब वो चाय पी रहे थे, देखिए कि 5-6 मोटरसाइकिल लेकर हमारा बच्चा, ईद का दिन था, नौजवान लोग आया उसी दुकान में, सब कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, सर में टोपी किसी की नहीं थी, किसी के सर में टोपी नहीं। बहुत अच्छा। एक लड़का को देखे रे बाबा, बाल का कटिंग देख के हम घबरा गए। यहाँ देखिए, ना इधर था ना इधर था, बीच में मांग बीच में मांग था। तो हम अपने ड्राइवर से बोले कि भाई ये बच्चा इतना खूबसूरत है, इसका बाल उड़ गया है क्या? बोला उड़ा नहीं है, पूछिए उससे। तो उसको बुलाएगा, बाबू इधर आओ, क्या नाम है? बोला मेरा नाम है छेदीलाल। तौबा तौबा। हमने कहा कि ये बताओ ये बाल कहाँ गया? बोला वो ये बाल, ओ आप बाल देख के बोल रहे हैं हजरत, ये कटिंग है। हमने कहा कटिंग है? दोनों साइड उड़ा दिए, चारों साइड उड़ा दिए, खाली बीच में है, तो ये कौन कटिंग है? बोला ये मुर्गा कटिंग है। बोले ओ, अल्लाह कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे अशरफ अगर किसी को बनाया है, इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, अल्लाह कहता है तुम अशरफ हो, अल्लाह कहता है तुम अफजल हो, अल्लाह कहता है तुम बेहतर हो। ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। हम क्या बनेंगे? और कुर्बान जाओ, सुनो, और एक बात भी सुन लो, बात बच्चे हमारे दाढ़ी में भी है, अभी देखिएगा। अच्छा, एक लड़का को देखे माथा में लिखा, बाल का कटिंग करके लिखा ईद मुबारक। लगता पूरी दुनिया को ईद मुबारक यही दे रहा है, बाल कटिंग करके। नौजवानों सुनो, आमिना के लाल, गुंबद खिजरा में आराम फरमाने वाले आला आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल रखते थे, कुर्बान जाइए, क्या ऐसे ही रखते थे? तुमने नबी की सीरत को पढ़ा कहाँ है? नबी की सीरत को देखी तुमने कहाँ?
सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत की ये भी निशानी होगी कि लोग आखिरी ज़माने में, जब क़यामत करीब होगी, आखिरी ज़माने में लोग अपने सरों के बालों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। समझ लेना क़यामत करीब है। सर के देखो, बेहतर तरीका ये है, अगर आप यहां तक बाल रखना चाहते हो कंधे तक रखो, ये सुन्नत है। बीज 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 में मांग करो, ये भी नबी की सुन्नत है। छोटा बाल रखो, दरमियानी, यानी एक बराबर होना चाहिए। बाल सर के अंदर में एक कटिंग होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक। देखे खाली बीज में है बाल, यहाँ बीचे में बाल है। तो मैंने वो नौजवान को पूछा कि बाबू तुम्हारा कौन कटिंग है रे? उसका तो मुर्गा कटिंग है, लंबा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तुम्हारा खाली बीचे में है, तुम्हारा कौन कटिंग है? बोला इसको बोलते हैं कटोरा कटिंग। हम बोले कटोरा पकड़ लो, रोड पे खड़े हो जाओ। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का उठना देखो, नबी का जागना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो, नबी की जिंदगी देखो, नबी का अखलाक देखो, नबी का उसवा हसना देखो। कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाओ, जिनके ऊपर अल्लाह ने 30 पारे नाजिल फरमाए। क्या कुरान पढ़ना नबी की सुन्नत नहीं है? कितने बच्चे हमारे नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जो कुरान पढ़ना नहीं जानता है। आज जो पढ़ा है बचपन में जवान हो गया तो कुरान को हाथ लगाना छोड़ दिया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम सब लोग मानते हैं, रमजानुल मुबारक का महीना जब आता था 61 खत्म कुरान शरीफ फरमाते थे, 61 खत्म कुरान शरीफ करते थे। कैसे? और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। दिन में भी ये खत्म करते थे, रात में भी ये खत्म करते थे। आज हमें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं रही। मुसलमानों, नौजवानों, कुरान पढ़कर कुरान दुनिया पढ़कर आसमान पर चली गई, ओ वो चांद पर चला गया। आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, अपनी बीवी को भी कुरान पढ़ाओ। और मैं यही तो कहता हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला।